साजा विधानसभा सीट पर हुई दिलचस्प लड़ाई में बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी से 7 बार के विधायक रहे रविंद्र चौबे का मुकाबला पहली बार चुनाव लड़ रहे ईश्वर साहू से था। दरअसल ईश्वर साहू वो शख्स है जिनके बेटे की 8 अप्रैल 2023 को हुई सांप्रदायिक हिंसा में हत्या हुई थी। उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। ये अलग बात है कि उन्होंने आज तक सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा। उनके सामने 1990 से चुनाव लड़ रहे और नेता प्रतिपक्ष रह चुके रविंद्र चौबे थे। ये उनका 8वां चुनाव था। इस सीट पर 2,50,000 वोटर हैं, जिनमें से 65% ओबीसी हैं। दरअसल अप्रैल 2023 में साजा विधानसभा क्षेत्र के बीरनपुर गांव में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल से मारपीट की शुरुआत हुई और घटना सांप्रदायिक दंगों में बदल गई। इस घटना में कुल 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने भुवनेश्वर साहू के परिजन के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया था, लेकिन भुवनेश्वर साहू के परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद बीजेपी ने ईश्वर साहू को टिकट दिया था। ईश्वर साहू की बात करें तो नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक वो साजा के बीरनपुर प्राइमरी स्कूल से 5वीं पास है। उनके बैंक अकाउंट में करीब 16 लाख रुपए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया है कि यह पैसा उनके बेटे की मौत के बाद चंदे के तौर पर उन्हें मिला है। वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 तक उन्होंने आईटीआर फाइलिंग में 17,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक की आय दिखाई है। हलफनामे में उन्होंने खुद को मजदूर बताया है। उन्होंने एक स्थानीय चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि कैंडिडेट लिस्ट आने से 2 दिन पहले बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे शुरुआत में तो उन्होंने नकार दिया था, लेकिन फिर सोच विचार करने के बाद उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। चुनाव जीतने के बाद साजा सीट से चुनाव जीते ईश्वर साहू ने कहा कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। उन्होंने कहा, मेरा चुनाव प्रचार के दौरान भी यही नारा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ है। वह अपनी विधानसभा के विकास और जनता की भलाई का काम करेंगे। यहां बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। इनमें कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव नतीजों में भाजपा ने 54 सीटों और कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत हासिल की है। ये मैं नहीं हराया, ये 7 बार के विधायक क्षेत्र मोर साजा विधानसभा क्षेत्र के जनता 7 बार बने से और हुई मोर साजा विधानसभा क्षेत्र केवल हराई से। ये वही मन ही बने मोर साजा विधानसभा क्षेत्र के जनता ही बने से, वही मन हरे से। बोलते थे कि आपकी जीत के बाद जो आपके बेटे के जो आरोपी उनको सजा दी जाएगी, अब क्या लगता है? नहीं, हम ऐसे तो कभी बोले नहीं। हम कभी राजनीतिक की ये बदले की राजनीतिक नहीं करेंगे। हम इतना जरूर कहेंगे कि जो मोर साथ हुई, जो मोर साथ अन्याय हुई, जो मोर घर के चिराग छीनेगी, हम अब नहीं छीनने देंगे, नहीं किसी घर के चिराग नहीं बुझने देंगे।